गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज लास्ट टॉपिक करवाते हैं, ख़त्म करवाते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन को। आपको भी राहत मिलेगी कि आज चलो ख़त्म हो गया, बोर हो रहे थे काफ़ी दिनों से। लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप बोरियत महसूस ना करें तो आपके लिए सही होगा बेटे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और क्या कहते हैं वो, इससे अच्छा आपके लिए कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपका मन लगेगा। ये ऐसा टॉपिक आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन आप ध्यान देते ही नहीं है। चलिए चलो आज का टॉपिक खत्म करते हैं, पहले फिर बातें करेंगे। लास्ट टॉपिक आपका, ठीक है, इस चैप्टर का तो आज ही खत्म है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर 11 चैप्टर शुरू करते हैं आपका, ठीक है ना। देखो क्या है लास्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस दिस एंड दिस। ये तो हम करवा ही रहे थे अभी, वही ना, कि ये और ये है, इन दोनों का सोल्व करना है कि ये लाइन लिखेंगे प्लस के इनटू दिस, हो गया। एंड विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। दो इक्वेशन हमारे, दो क्वेश्चन हमारे पास ये। देखो कैसे करना है लास्ट में, मतलब वही के की वैल्यू कैसे निकालनी है, इस साइड में वही के से लास्ट तक वही चलेगा। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या क्या लाइन की इक्वेशन गिवन है, x minus 7y plus 5 equal to 0 फर्स्ट, एंड सेकंड है 3x plus y minus 7 equal to 0, ये सेकंड हो गया। लिखिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through intersection of two lines, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या बनेगी, देखो इक्वेशन, लाइन तो आप बीच में लिख ही दिया करो। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 7y प्लस 5 प्लस के इंटू 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 बन गई। देखो इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको सोल्व कर लिया आप। देखो बराबर में 0 छोड़ दिया मैंने। सोल्व कैसे करें कि यहाँ पे क्या बोला गया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो इनका मीनिंग बताऊंगा, पहले इसी को सोल्व कर ले। एक्स के टर्म्स अलग, वाई की अलग, और विदाउट एक्स वाई अलग। कैसे करो तो, एक्स के टर्म्स अलग, तो ये हो गया 1 प्लस में 3k इंटू एक्स, प्लस में वाई के टर्म्स अलग, प्लस माइनस 7 प्लस के इंटू में वाई, भाई माइनस 7 यहाँ से और इसके से करेंगे तो क्या आएगा, वाई अलग हो गया, लास्ट प्लस के 5 माइनस 7k इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू बन के आई है, ठीक है। 1 प्लस 3k, 1 प्लस 3k इंटू एक्स, ये इक्वेशन बन के आ गई, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ पहला केस, कैसे करना है। फर्स्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि ये वाली लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस की, तो इसका मतलब हो गया एक्स का कोफिशिएंट 0, ठीक है। जो लाइन जिसके पैरेलल हो उसी का कोफिशिएंट 0 कर दिया करो, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो किसका, इसका, तो 1 प्लस 3k इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू हो गई माइनस के 1/3। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, उठा के इसी में रख दो, आंसर ले लो। पुट इन थर्ड, तो क्या मिलेगा, ये तो 0 बन ही जाएगा, यहां रख दो, माइनस 7 माइनस के 1/3 इंटू वाई, प्लस में 5 प्लस के 7/3 इक्वल टू 0। पता है ना प्लस के 7/3 क्यों आएगा, तो माइनस 1/3 रखना है, माइनस 7 पहले ही है। एलसीएम लो 3 हटाओ यहां से, देन माइनस के 21 माइनस के 1 इंटू में y प्लस के 15 प्लस के 7 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम लिया, हटा दिया यहां से। अगले पार्ट पे माइनस के 22y और प्लस के 22 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 22 भी हटा दो, एलसीएम कॉमन लेके, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सेकंड करेंगे तो y का ले लेंगे कोफिशिएंट 0, ये वाला, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7, पुट कर देना इसी में, वो आंसर आ जाएगा। इतना तो हो ही जाएगा आगे। तो स्टूडेंट्स देखो, इतना कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है,
लास्ट में जैसे हम आते हैं एक्सरसाइज के अंदर, जैसे लास्ट एक्सरसाइज चल रही है तो प्रीवियस एक्सरसाइज का यूज होना कंफर्म है, उनका यूज होता रहता है। तो वही चीजें हैं, जैसे बताया शुरू मैंने कोफिशिएंट मतलब पैरेलल एक्स एक्सिस की हो तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है, मतलब दूसरे वाला कोफिशिएंट आता है, सीधी सी बात। भाई x के पैरेलल है तो y के टर्म्स आएगी, और y के पैरेलल है तो आंसर में x के टर्म्स आएगी। तो वो आएंगी कैसे कि जब उनका खुद का कोफिशिएंट 0 होगा तभी तो आएंगी ना। जैसे मैंने x के पैरेलल बोल दिया तो x का कोफिशिएंट 0 होगा तो y की टर्म्स आ जाएगी, y के पैरेलल बोल रहा है तो y का कोफिशिएंट 0 ले ले तो x की टर्म्स आ जाएगी आंसर के अंदर। ठीक है, ये करने का तरीका होता है, समझ आया? चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस दिस एंड दिस। पहले तो वही पार्ट हो गया, एंड पैरेलल टू दिस, और इसके पैरेलल, ये लास्ट केस हो गया, के इक्वल निकालने का काम आएगा। तो करें गिवन लाइंस, पहले हमें लाइनें क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं, देन x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 फर्स्ट, सेकेंड है 4y माइनस 3x प्लस के 22 इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, अब चले तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through intersection of lines फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आएगा यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 6 प्लस के 4y माइनस के 3x प्लस के 22 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आई। पहले ये प्लस में k इंटू दिस हो गया बराबर 0। अब देखो सोल्व कैसे करना है, तो आगे क्या बोला है, पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल है, k इक्वल निकालने। देखो k इक्वल कैसे आएगी कि मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर आएगा, k इक्वल ले जाएगा हमारे पास। तो इसका स्लोप कैसे आएगा, देखो तो y के इक्वल निकलता पता है ना स्लोप, तो पहले x के टर्म अलग y के अलग, तो ये बनेगा 1 प्लस के 4k इंटू में x प्लस में यहां जाएगा माइनस 1, सॉरी ये तो y का ले लिया मैंने, x के लेने थे ना 1, और यहां आएगा माइनस के 3k, 1 माइनस 3k, यहां हो जाएगा माइनस 1 प्लस के 4k y में, और लास्ट होगा यहाँ पे y, और लास्ट होगा माइनस 6 प्लस के 22k इक्वल टू 0, ये बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्लोप तो पता है सीधा स्लोप क्या आएगा इसका, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, स्लोप ऑफ थर्ड इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप सीधा करूं, ये उधर जाएगा तो ये पार्ट पूरा माइनस में, देन माइनस 1 माइनस 3k, और इसके डिवाइड में ये लेना है आपने y वाला कोफिशिएंट माइनस 1 प्लस के 4k, ये इसका स्लोप आएगा। पता है ना स्लोप y इक्वल टू निकलता है, y इक्वल टू आंसर निकालेंगे और x के आगे जो कोफिशिएंट रहेगा वो स्लोप कहलाएगा। आप निकाल लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बस। ठीक है, अब चलें अगेन गिवन इक्वेशन कि फिर से इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 4, इसका बोलो स्लोप क्या आएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा 2/3। भाई फिर से वही, ये वहां जाएगा तो -2, ये डिवाइड में आएगा तो -3, -2 माइनस कैंसिल 2/3, तो ये स्लोप आपको इसका मिलेगा, किसका, फोर्थ का। तो अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 पैरेलल टू इक्वेशन 4, तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, सीधा लिख दो, -1 माइनस 3k ओवर -1 प्लस के 4k इक्वल टू 2/3, ये आएगा रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्रॉस करो मल्टीप्लीकेशन, इसकी यहां करेंगे तो माइनस से तो -3 प्लस के 9k, बन जाएगा माइनस, ये और इधर आएगा तो माइनस के 2 प्लस के 8k, -2 प्लस के 8k, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये इधर आया तो खाली k, ये वहां गया तो इक्वल टू 1, 8k 9k माइनस 8k k, और -2 प्लस 3 प्लस का 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई। इसको आप पुट करें, पुट इन थर्ड, क्योंकि रिजल्ट तो यही मेरे पास थर्ड वाला, रखो तो k की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3 -2, तो -2x पहला, यहां रखें k की वैल्यू 1, 3y
प्लस के 3y, यहाँ रखेंगे 1 तो प्लस के 16 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दो, देन ये आएगा माइनस के 16 इक्वल टू 0। कि ये वो इक्वेशन है जो इन दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है और इस लाइन पे पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों वीडियो में, पिछली वीडियो थी उसमें भी, इस वीडियो में भी, दोनों में एक ही बातें आ रही हैं कि पहले तो सेम इक्वेशन बनेगी, के की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए क्या आगे दिया जाता है, बस वो देखना है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा ही देता हूं, पैरेलल ना होके राइट एंगल हो जाए 90 डिग्री पे, तो उसका एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूं अलग से, कोई नहीं, आप देख लो। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक इस बार कराते हैं 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, देखो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस दिस एंड दिस सेम एंड राइट एंगल टू द लाइन दिस। इस लाइन पे राइट एंगल है 90 के एंगल पे, तो क्या होगा लास्ट में दोनों के स्लोप के मल्टीप्लाई 0 के इक्वल। देख लो क्वेश्चन कैसे होगा। गिवन लाइंस, क्या क्या लाइनें गिवन है, फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। तो क्या लिखोगे नेक्स्ट, सेम केस है, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through intersection of line first and second। तो क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 9 प्लस के, और यहां हो जाएगा 2x माइनस के 3y प्लस के 7 इक्वल टू 0। ठीक है, निकालनी है वैल्यू, तो पहले अलग अलग करें, x के कोएफिशिएंट अलग, तो 1 प्लस 2k इंटू में x प्लस 1 माइनस 3k इंटू में y। आपको अगर नहीं करने हैं तो ऐसे कर सकते हैं आप, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से, फिर x के अलग, y के अलग, z के अलग टाइम्स कर लो। ठीक है, लास्ट माइनस 9 प्लस के 7k, भाई माइनस 9 तो यहां से और k की यहां मल्टीप्लाई होगी 7k, हो गया ऐसे। अब बोल इसका स्लोप क्या आएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड, स्लोप ही निकालना है क्योंकि दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होनी है, तो बोलो स्लोप सीधा कर दो। अब स्लोप ऑफ थर्ड बताया था मैंने, x का कोएफिशिएंट इधर नेगेटिव में कर दो, 1 प्लस 2k नेगेटिव में हो गया, और डिवाइड में y वाला कर दो 1 माइनस 3k, शॉर्ट में ऐसे होता है। ठीक है, हो गया अगर, अब ले लो अगेन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या है लाइन की इक्वेशन, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। हाँ, तो यहां से स्लोप बोलो क्या आएगा, स्लोप हो जाएगा 2/3, इक्वेशन नंबर 4। भाई x वहां गया तो माइनस के 2 हो गया ना, और डिवाइड में आएगा माइनस, तो 2/3 आएगा, तो स्लोप मिल गया 2/3। क्या लिखोगे बाकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इक्वेशन थर्ड इज राइट एंगल टू इक्वेशन 4, दिस एम्प्लाइज, सीधा कर रहा हूं, दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1, देन -1 प्लस 2k डिवाइड में 1 माइनस 3k इंटू में 2/3 इक्वल टू -1, कि दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो गई। बस सोल्व करते बात, तो सोल्व में क्या आएगा, माइनस से तो माइनस पहले ही कट गया, ये 2 से यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, देन 2 प्लस 4k डिवाइड में होगा 3 माइनस 9k इक्वल टू 1, ये वहां लेके जाए, 2 प्लस 4k इक्वल टू 3 माइनस 9k, दिस एम्प्लाइज 9k इधर लेके आओ तो 13k हो गया इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1/13 आ गई। ठीक है, इसको पुट कर दें, पुट इन थर्ड, तो थर्ड में पुट होगा तो क्या बनेगा, सीधा कर दूं, 1 प्लस 2/13, तो 13 एलसीएम लेंगे, 13 प्लस 2 15, 15/13x, 15/13x पहला हो गया। सेकंड 3/13, 13 माइनस 3, तो 13 माइनस 3 10, प्लस में 10/13 y आएगा यहाँ पे, हो गया। लास्ट आ जाओ,
7/13, 13 की 9 से करेंगे, देन ये हो जाएगा माइनस के 117 होता है ना। 117 में से 7 लेस होंगे तो 110 बचेंगे। 110 ओवर 13 इक्वल टू 0, ये बनेगा सोल्व करेंगे तो। 13 एलसीएम लेके निकाल दो तो स्टूडेंट्स ये आएगा 15x प्लस के 10y माइनस के 110 इक्वल टू 0। कितना कॉमन है तो स्टूडेंट्स 5 कॉमन है यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3x प्लस के 2y और 5 कॉमन है, देन माइनस में 5 2 जा और फिर 5 2 जा, ये आंसर आएगा 3x प्लस 2y माइनस के 22 इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह एक क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो वही है कि आप भी बोर हो जाओगे, सेम ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आज की वीडियो में और ये खत्म करते हैं, चैप्टर भी खत्म, वीडियो भी खत्म। वीडियो भी छोटी बन जानी, फिर आपसे क्लियर भी हो जाएगी, देखेंगे तो सही आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखें इसका। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्टेंस के ऊपर ले लिया मैंने एक क्वेश्चन जो हमने करवाया था प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। देखना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस दिस द सेम हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज √5। मतलब ओरिजिन से √5 डिस्टेंस पे है वो थर्ड लाइन जो निकालनी है आपने। तो पहले तो गिवन लाइंस, सेम केस x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 फर्स्ट। सेकेंड लाइन है 2x प्लस 5y माइनस के 9 इक्वल टू 0 सेकेंड। इस तरह हमारे पास टू लाइन्स गिवन है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड की निकालनी है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through intersection of फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये बनेगी इक्वेशन आपकी x माइनस 3y प्लस 1 प्लस k इंटू 2x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। वही टर्म्स x के अलग y के अलग, देन ये हो जाएगा 1 प्लस 2k इंटू में x प्लस में माइनस 3, यहाँ माइनस 3 और यहाँ प्लस के 5k इंटू वाई और लास्ट प्लस 1 माइनस 9k इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड ये बनेगी। समझ आया, ये 9 माइनस के नहीं है 9k है। अभी क्लियर है, या तो कम हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब आ जाओ, ये प्लेन ओरिजिन से √5 की डिस्टेंस पे है, ये गिवन है, ये k की हेल्प करेगा मेरे निकालने में। देखो ओरिजिन को 0 0 0 सॉरी 0 0 दो ही पॉइंट होते हैं ना, और ये कोई हमारी स्ट्रेट लाइन चल रही है और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकलती है 9 डिग्री के एंगल पे। ये है √5, ये मान लीजिए Q पॉइंट है और ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है। ये हो गया फिगर। तो आप क्या निकालेंगे, OQ इक्वल टू दिस इंप्लाइज OQ क्या हो जाएगा, मॉडुलस में बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि ये दोनों वैल्यू x y की जगह उठा के रखनी है। तो यहाँ 0 पूरा पार्ट 0 बचेगा 1 माइनस 9k, देन 1 माइनस 9k पूरे में मॉडुलस हो गया, डिवाइड में क्योंकि मॉडुलस कहीं नेगेटिव ना आ जाए इसलिए, और डिवाइड में रूट में क्या होता है x से आगे वाले का स्क्वायर 1 प्लस 2k का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2k का होल स्क्वायर प्लस में y से आगे वाले का स्क्वायर माइनस 3 प्लस में 5k का होल स्क्वायर। बस ये होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में हो गया। ये दे रखा है √5 के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे √5 कर दो आप, इसको यहाँ लेके आएंगे तो देखो ये बनेगा ओवरऑल पार्ट। जैसे ये पार्ट इधर आएगा तो √5, चलो साथ ही ले लेते हैं √5 इंटू रूट में ये वैल्यू आएगी ना, इसका फॉर्मूला खोलते हैं अंदर अंदर, तो क्या आएगा 1 प्लस 4k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस 9 प्लस में 25k स्क्वायर माइनस के 30k इक्वल टू मॉडुलस में 1 माइनस 9k, ये बनेगी वैल्यू। देखो a प्लस बी का होल है होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 15,
15 टू जा 30 माइनस के 30 के हो गया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि तब हटेगा रूट यहाँ से। तो देखो स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, 25 प्लस 4 29, 29 के स्क्वेयर, और 29 की 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। थोड़ा सीधा कर रहा हूँ स्टेप, 29 की 5 से, तो क्या होगा 5 9 जा 45, 4 145, ये हो जाएगा। ठीक है, 145 के स्क्वायर। फर्स्ट केस हो गया, इसको इससे प्लस किया और 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होनी है, रूट हटेगा यहां से, मैंने स्क्वेयरिंग दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया है। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, 30 में से 4 गए तो 26 बचेंगे, माइनस की 26 की 5 से करोगे तो माइनस में 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 15 टू जा 130 आ जाएगा यार, 130 के, ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा 9 प्लस 1 10, 10 की 5 से करेंगे तो 50 इक्वल टू, देखिए ये मैंने स्क्वेयरिंग किया और अंदर अंदर सोल्व कर दिया 5 से करके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट चले इधर स्क्वेयर होगा तो क्या बनेगा 1 प्लस 81 के स्क्वेयर और माइनस में 18 के, 1 प्लस 81 के स्क्वेयर माइनस में 18 के हो गया। अब 81 के स्क्वेयर यहां लेके आए, देन 145 माइनस 81, तो स्टूडेंट देखो इधर कर लिया करो रफली, 145 में से 81, देन 4 यहाँ पे, ठीक है, और 14 में से ये तो 64 आएंगे ना, हाँ तो 64 के स्क्वेयर। नेक्स्ट आ जाओ 18 यहाँ लेके आ जाएं तो 130 माइनस सॉरी प्लस के 18 होंगे ना, हाँ तो माइनस का बचेगा 112 के। ठीक है, 18 प्लस करेंगे 130 बनेगा, और लास्ट का 1 यहाँ ले आओ तो प्लस के 49 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ये वाला सीधा फार्मूला बन गया किसका, देखो ये वाला बनेगा 8k माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख लेना खोल के, खोलो होल स्क्वायर तो क्या आएगा 64 के स्क्वायर प्लस के 49 माइनस में 8 टू 8 7 जा 56 टू जा 112 के। सेम यहां से आप k की वैल्यू स्क्वायर वहां गया था खत्म, देन 8k माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 7/8। ये आंसर आएगा k का। थोड़ा सा लेंथी गया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सोल्व हो जाएगा, इजी है। k की वैल्यू 7/8 आ गई, उठा के थर्ड में रखो, पुट इन थर्ड। अब तो हो ही जाना है स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, k की वैल्यू निकालने की बात थी। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह जो पार्ट बताए हैं मैंने ऐसे क्लियर करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी इस कंप्लीट चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स का जवाब मिलेगा, क्लियर करूंगा आपके सारे डाउट्स। और एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट डाल के पूछ सकते हैं यूट्यूब पे या मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर 11 शुरू करते हैं, सर्कल्स के बारे में आपको बातें बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।